हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आज का राजस्थान का करंट अफेयर। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट इट विल मोटिवेट मी फर्दर। ओके दोस्तों, और इतनी मेरी गारंटी है कि आज आप कुछ नया सीख के जाएंगे। आई एम श्योर अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं तो आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों चलते हैं सीधा आज के करंट अफेयर पे। तो पहला बात करते हैं दोस्तों, आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 जनवरी को क्या मनाया था? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर 126वीं जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया था दोस्तों। ठीक है, तो उसी दिन इन्होंने क्या किया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपके यहाँ पे 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला हुआ है दोस्तों। आपके यहाँ पे 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला हुआ है। तो उनके नाम पे जो अंडमान निकोबार के 21 द्वीप हैं, अंडमान निकोबार आइसलैंड आपको पता है हमारे इंडिया का ही एक पार्ट है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो वहाँ पे जो 21 द्वीप हैं उनके नाम अभी तक है नहीं, बेनाम द्वीप हैं वो। ठीक है, तो उनके नाम जो है वो हमारे जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पे रखे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि रॉस द्वीप का नाम ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही एक द्वीप है, उसका नाम समूह नहीं वो द्वीप है, उसका नाम बदलकर 2018 में प्रधानमंत्री जो द्वारा क्या नाम रखा गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम रखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, हैवलॉक द्वीप है वहां पे, तो हैवलॉक का नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। हैवलॉक का क्या नाम रखा गया था दोस्तों? हैवलॉक का नाम रखा था इसका नाम दोस्तों रखा था क्या? स्वराज द्वीप। क्या नाम रखा था? स्वराज द्वीप। और एक और नाम रखा गया था, वो नाम किसका था? तो वो नील का था। किसका नाम था? नील द्वीप का नाम रखा था दोस्तों शहीद द्वीप। क्या नाम रखा था? शहीद द्वीप। तो ये तीन नाम 2018 में चेंज किए थे। नील का नाम रखा था शहीद, रॉस का नाम रखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हैवलॉक का रखा था स्वराज, है ना? ओके, अभी इन्होंने क्या किया है दोस्तों, 21 द्वीपों का नाम चेंज करके परमवीर चक्र विजेता जो है, अब थोड़ा सा परमवीर चक्र पे बात कर लेते हैं दोस्तों। परमवीर चक्र क्या होता है? परमवीर चक्र जो होता है आपके यहाँ पे जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, युद्ध के अंदर कोई व्यक्ति अगर कोई बहुत ही बहादुरी का काम करता है, कोई सैनिक बहादुरी का काम करता है, तो उसे सबसे बड़ा अवार्ड जो मिलता है वो परमवीर चक्र है दोस्तों। उसके बाद में महावीर चक्र और उसके बाद में वीर चक्र। आपके यहाँ पे युद्ध में लड़ाई के दौरान अगर कोई गैलेंट्री का काम करता है, बहादुरी का काम करता है, तो उसे 3 अवार्ड मिलते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो परमवीर उनमें सबसे ऊपर है दोस्तों। और अगर बिना लड़ाई में शांति के अंदर कोई बहादुरी का काम करता है तो उसको 3 चक्र कौन कौन से मिलते हैं? तो वो दोस्तों आपके हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, हम बात करते हैं सिर्फ परमवीर चक्र की। परमवीर चक्र जो है आपके यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ था? परमवीर चक्र आपके यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट हुआ था कब? आपके यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ये आपके ऑफिशियल डेट थी दोस्तों, परंतु पहला परमवीर चक्र आपके मिल चुका था 1947 में। 3 नवंबर 1947 को सोमनाथ, मेजर सोमनाथ शर्मा थे, उनको आपका पहला परमवीर चक्र मिला था दोस्तों। कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा। कभी पूछ ले कि पहला परमवीर चक्र किसे मिला था, करंट में आ गया है तो पहला परमवीर चक्र, क्योंकि कोई भी एग्जाम वाला जो है ना, वो कभी भी जो चीज़ ये आ गई यहाँ पे करंट में, उससे सीधा वहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाएगा। क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा? वो मुर्दे खोद के उखाड़ेगा, गड़े मुर्दे खोद के। बोला अच्छा परमवीर नाम आया है तो इसकी हिस्ट्री पूरी ढूंढेगा वो और वहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इतना ही करंट पढ़ लेते हैं कि अच्छा पीरू सिंह शेखावत का नाम आया है, मेजर शैतान सिंह का नाम आया है, वही पढ़ लो। नहीं, अगर पढ़ रहे हो करंट अच्छे से पढ़ो दोस्तों। आपने परमवीर चक्र नाम पढ़ा तो उसको पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसको खोद के निकालेंगे, देखते हैं कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है आपको।
परमवीर चक्र आपके यहाँ पे 1950 से शुरू हुआ था, परंतु पहला परमवीर चक्र आपके यहाँ पे 3 नवंबर 1947 को मिला था। किसको मिला था? मेजर सोमनाथ को, मेजर सोमनाथ शर्मा जी, उनको यहाँ पे मिला था। उनके नाम से डाक टिकट भी जारी हुआ था 2002 के अंदर, आई थिंक। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म करूंगा इसको, 2002 है जहां तक मुझे याद है दोस्तों। तो आपके यहाँ पे टोटल जो है 21 परमवीर चक्र मिले हुए हैं। कितने दोस्तों? 21 परमवीर चक्र मिले हुए हैं दोस्तों। उन 21 में से 14 जो है वो आपके मरणोपरांत मिले हुए हैं, मतलब पोस्टह्यूमसली। लड़ाई के अंदर तो शहीद हो गया ना, लड़ाई जब लड़ते हैं तो ऐसा नहीं देखा जाता कि मुझे परमवीर मिलेगा। वो लड़ाई लड़ता है, जब सैनिक शहीद हो गया तब सरकार को पता चलता है कि इसने बहुत बहादुरी का काम किया है, तब इसको परमवीर चक्र देते हैं। तो आपके 14 परमवीर चक्र जो है मरणोपरांत मिले हुए हैं। और इन 21 में भी 16 चक्र जो परमवीर चक्र हैं आपके, वो आपको पाकिस्तान से लड़ाई करते हुए मिले हुए हैं। तो इंडो पाकिस्तान वॉर में 16 मिले हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका परमवीर चक्र से छोटा सा डाटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आपके यहाँ पे लास्ट परमवीर चक्र कब मिला था? तो लास्ट परमवीर चक्र आपको मिला हुआ है इंडिया के अंदर 1999 में, 1999 के अंदर, कारगिल वॉर में। क्योंकि उसके बाद तो अच्छा है कि अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई ना ही हो तो अच्छा है, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं हुई है ना। आप ये मत सोच लेना कि उसके बाद क्यों नहीं मिले, तो उसके बाद कोई लड़ाई हुई नहीं है दोस्तों, है ना। तो 1999 में, 1999 में आपके कारगिल वॉर में मेजर कैप्टन विक्रम बत्रा, नाम सुना होगा, LOC मूवी भी देखी होगी, है ना, अभिषेक बच्चन जो रोल प्ले करता है, तो उनको मिला था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आपके यहाँ पे अब बात करते हैं। आपके यहाँ पे जो परमवीर चक्र राजस्थान में किन किन को मिला हुआ है परमवीर चक्र, तो राजस्थान में आपके मिले हुए हैं पीरू सिंह शेखावत। कहीं कहीं पे लोग इसको लिख देते हैं मेजर पीरू सिंह शेखावत। तो दोस्तों वो मेजर नहीं थे। मेजर एक आर्मी में ऑफिसर रैंक होती है, तो वो मेजर नहीं थे। ठीक है दोस्तों, वो एक हवलदार थे। ठीक है, और अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलता है कंपनी हवलदार मेजर, तो वो भी आर्मी में कोई रैंक नहीं है। हवलदार थी, तो सीनियर मोस्ट हवलदार होता है, उसको कंपनी हवलदार बोलते हैं। ठीक है, तो पीरू सिंह शेखावत जो है आपके राजस्थान के पहले बंदे थे जिनको आपके परमवीर चक्र मिला था। ये कहाँ के थे? तो ये रामपुर बेरी झुंझुनू के थे। कब जन्म हुआ था याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ के थे? झुंझुनू के थे दोस्तों। कहाँ के थे? झुंझुनू के थे। ठीक है, इन्होंने क्या है दोस्तों 1948 में कश्मीर जो कबायली थे, कबायली तो कहने का नाम है, बेसिकली उनको पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट था। ठीक है, तो कबायली से जब भिड़त हुई थी, कहाँ पे भिड़त हुई थी दोस्तों? तो ये एक तिथवाल सेक्टर है कश्मीर के अंदर, तिथवाल सेक्टर है। आपको सेक्टर वेक्टर याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी तिथवाल सेक्टर में लड़ाई हुई थी, तब वहाँ पे ये शहीद हो गए। शहीद क्या है, दो वहाँ पे उनकी वो थी पोस्ट थी, उन पे कब्जा करना था। तो एक पोस्ट पे कब्जा तो इन्होंने कर लिया था, परंतु उस पोस्ट पे कब्जा करते करते ऑलमोस्ट इनके जो सारे साथी थे वो शहीद हो गए थे। फिर भी ये क्या है, उस पोस्ट पे कब्जा करने के बाद दूसरी पोस्ट पे गए, वहाँ पे भी उस पोस्ट पे भी इन्होंने 2-3 जो पाकिस्तानी सैनिक थे ना उनको मार दिया था, परंतु लास्ट में इनके सर पे गोली लगी और वहीं पे ये शहीद हो गए दोस्तों। ठीक है, तो इनको मरणोपरांत 1952 में परमवीर चक्र मिला दोस्तों। 1952 में इनको परमवीर चक्र मिला था। इसके बाद आपके दूसरे जो थे वो थे मेजर शैतान सिंह। ये जोधपुर के रहने वाले थे दोस्तों। कहाँ के? जोधपुर के। ठीक है, इनको जो है भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, आपको पता होगा। ठीक है, तो उस युद्ध के दौरान दोस्तों ये कहाँ पे, ये दोस्तों आपके रेजांगला सेक्टर में लड़ रहे थे। रेजांगला सेक्टर में लड़ते हुए शहीद हो गए थे, तो इनको 1963 में परमवीर चक्र मिला दोस्तों। ठीक है, आपके दोस्तों यहाँ पे जो 21 परमवीर चक्र मिले हुए हैं सारे के सारे आर्मी को मिले हुए हैं। 20 आर्मी को मिले हुए हैं, एक आपके एयरफोर्स को मिला हुआ है। कौन है वो? फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखोन। निर्मलजीत सिंह शेखोन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके परमवीर चक्र से रिलेटेड जो भी डाटा था जो आपके काम का है आ सकता है दोस्तों। ये देखिए, ये है दोस्तों आपका हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग वॉर टाइम। युद्ध के दौरान जो मिलता है ये आपका परमवीर चक्र है। आपको देखने में बड़ा ही सीधा साधा लग रहा है, बट जो सैनिक लगाता है जब इसको,
तो बहुत ही प्राउड फील होता है। कौन देता है आपके यहाँ पे? राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। आपके जो राष्ट्रपति हैं वो सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, वही जो है आपके ये परमवीर मेडल देते हैं दोस्तों। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ब्रॉन्ज का बना होता है, कांस्य का, ब्रॉन्ज का होता है दोस्तों। ब्रॉन्ज का ये बना हुआ होता है दोस्तों। ऑलमोस्ट 35 mm, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, इसकी जो डिजाइन है वो किसने की थी? तो ये है आपकी एक सावित्री जी थी। सावित्री जी क्या था इनका? खानोलकर। सावित्री खानोलकर। इन्होंने इसको डिजाइन किया था। ये आपके 6 मेडल है जो मैं पहले ही बता चुका हूं। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सारे वॉर में मिलते हैं दोस्तों। ये वॉर के टाइम में जो बेस्ट काम करता है, लड़ाई के टाइम में। और ये दोस्तों आपके पीस के टाइम पे, शांति में, ठीक है। इन जो 6 के 6 हैं उनकी डिजाइन उन्होंने सावित्री जी ने ही किया है डिजाइन इनको, ठीक है। ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये आपका इंडिया का मैप है, मेरे भारत महान का, ठीक है दोस्तों। और यहाँ का जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी के अंदर, यह है आपका जो अंडमान एंड कार निकोबार। सीधा नॉर्मल लैंग्वेज में हम अंडमान निकोबार बोल देते हैं। तो ये ऊपर वाला अंडमान है और ये नीचे वाला निकोबार है, ये कार निकोबार। अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार, है ना। तो दोस्तों इसमें जो है आपके 21 द्वीपों के नाम चेंज होंगे। और जो 3 द्वीप पहले चेंज हुए थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो, आपको गौर से देखो तो दिखाई देगा। ये हैवलॉक है। हैवलॉक का नाम क्या है? स्वराज द्वीप, आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना। ये शहीद द्वीप, नील द्वीप का नाम चेंज हुआ है शहीद द्वीप। और ये वाला है जो रॉस द्वीप है, इसका नाम चेंज हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो आप जूम करके देखेंगे तो क्लियरली दिखाई दे जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने 2023 के अंदर एक कार्यक्रम रखेंगे, उसका नाम है परीक्षा पे चर्चा दोस्तों। इसमें क्या है, 9th से 12th तक के छात्र जो होंगे ना, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। आपके यहाँ से जयपुर से 2 छात्राओं का चयन हुआ है। कौन कौन है? तो कौन कौन है जयपुर की दोनों छात्राएं? एक 11वीं की है तनिषा और दूसरी है स्वागतिका परिदा, ठीक है दोस्तों। तो इनका नाम याद रखिएगा कि तनिषा और स्वागतिका। कौन दोस्तों? तनिषा और स्वागतिका का स्वागत कौन करेंगे? मोदी जी करेंगे। कौन करेंगे? तनिषा और स्वागतिका का इनका मोदी जी 27 जनवरी को करेंगे दोस्तों। कब करेंगे? 27 जनवरी को। भाई 26 जनवरी को तो क्या है, आज का करंट है। 26 जनवरी को तो वो गणतंत्र दिवस परेड में रहेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड कहाँ होती है? पहले राजपथ पे हुआ करती थी, अब राजपथ का नाम चेंज कर दिया है दोस्तों। क्या होता है राजपथ का नाम? अब कर्तव्य पथ रखा गया है। क्या है? कर्तव्य पथ रख दिया है दोस्तों। तो जब गणतंत्र दिवस परेड से फ्री हो जाएंगे तो 27 जनवरी को इन पे परीक्षा पे चर्चा कर लेंगे इनके साथ बैठ के ना। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आपके यहाँ पे नागौर के अंदर, कहाँ पे दोस्तों? नागौर में दोस्तों अंडर 14 में शूटिंग हुई थी, राइफल शूटिंग की प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों। उसमें एक त्रिविज्ञा चौधरी है दोस्तों, कक्षा 6 की बालिका है ये। इन्होंने दोस्तों क्या रजत पदक जीता था। क्या जीता था? रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था दोस्तों, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता अंडर 14 कहाँ पे हुई थी? नागौर में हुई थी। सिल्वर मेडल किसने जीता था? तो आपकी त्रिविज्ञा चौधरी ने जीता था। और दोस्तों त्रिविज्ञा चौधरी का क्या है, नेशनल स्तर राइफल शूटिंग में भी चयन हो गया है। तो निम्न में से कौन है जिसका
नेशनल स्तर पर राइफल शूटिंग में चयन हुआ है तो वो आपकी त्रिविज्ञा चौधरी है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं राजीविका। राजीविका ने दोस्तों राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला आयोजित किया है। कहाँ पे? उदयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में। उदयपुर में राजीविका ने सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला आयोजित किया दोस्तों। यहाँ क्या है, 13 राज्यों के सभी जिलों की कुल 120 स्टॉल लगाई गई हैं, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम दोस्तों महिला सशक्तिकरण है। क्या है? महिला सशक्तिकरण इसकी थीम है, ठीक है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे राजीविका। राजीविका जो है प्रोग्राम कब शुरू हुआ? राजीविका की फुल फॉर्म पहले तो पता होनी चाहिए आपको। क्या होती है दोस्तों? यह आपकी होती है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। क्या? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। आपको ये यहाँ कहीं कहीं पे ये भी लिखा मिलेगा, ग्रामीण आजीविका विकास परिषद दोस्तों, ठीक है। चलिए, कब स्टार्ट हुआ था ये? यह आपके लगभग अक्टूबर 2010 में, कहीं कहीं पे आपको 2009-2010 भी लिखा मिलेगा, पर एक्चुअली में ये आपके यहाँ पे अक्टूबर 2010 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इसका बेसिकली काम क्या है? आजीविका के कार्यक्रम को लागू करना, महिलाओं को वित्तीय सुविधा देना, गाँव के अंदर जो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं उनको मंच उपलब्ध करवाना, रोजगार उपलब्ध करवाना, काफ़ी सारे इनके काम करते हैं। इसका वित्त पोषण कौन करता है? इसको फाइनेंस कौन करता है? इसको फंड कौन देता है? तो वो आपका, अब ये मत सोच लेना कि राजस्थान गवर्नमेंट नहीं देती, राजस्थान गवर्नमेंट देती है, बट उसके साथ में, ठीक है ना, क्या है इसका? आपका विश्व बैंक देता है। कौन देता है दोस्तों? विश्व बैंक भी देता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का आपका करंट अफेयर। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर के साथ दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड नाइट, बाय।